बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन पाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर सिर्फ 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और उसी के अंदर मैं इसके अंदर एक प्याज लेके उसकी कटिंग करके, और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी प्याज को। ये देखिए हमारे प्याज इतने नरम हमें चाहिए। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपने पाए, और पाए मेरे पास तकरीबन है 8 पायों का मतलब होता है कि मेरे पास 1 किलो के करीब पाए। अब हम करेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स। ये देखिए हमारे पाए थोड़े से भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 4 लौंग छोटी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और 7 से 8 काली मिर्चें साबुत इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे हम इसको। तेजपात के जो पत्ते होते हैं वो ऐड कर रही हूँ, 2 अदरक। फिर से मिक्स करेंगे इसको। फिर हमें इसकी खुशबू थोड़ी इन्हेंस करनी है, और फिर हमें इसमें पानी डाल के अपने कुकर को बंद कर देना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सौंफ का। सौंफ से इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। फिर से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए मैं अब इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने इसके अंदर तकरीबन 8 गिलास ऐड कर दिए हैं, 8 पायों के हिसाब से। अब मैं आपसे मिलती हूँ 30 मिनट के बाद। ये देखिए अब हम ऑयल ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। 1/4 कप का चौथा हिस्सा वो ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं अपने प्याज इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और प्याज मैंने इसके अंदर ले लिए हैं तकरीबन 5। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सिर्फ इसका कलर हल्का सा चेंज हो। ये देखिए हमारा प्याज सौते हो गया है, बस इतना ही बेसिकली हमें सौते करना है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। ये मैंने 4 हरी मिर्चें लेके इसको बीच से कट कर लिया है, और ये भी मैं इसके साथ ही सौते कर रही हूँ। अब इसी के साथ इस स्टेज पे आके हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन का, और 1 ही टेबल स्पून हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे, और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इन दोनों की भी खुशबू को एनहेंस करेंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया सौते। अब मैं इसको निकाल लूँगी, और मैं इसको जूसर में डाल के इसका एक ना फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। इसके अंदर फिर ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच अदरक भरकर, और ये टेबल स्पून है, और भरकर 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। सौते करेंगे इसको हम अच्छे तरीके से। ये देखिए मेरा लहसुन अदरक हो गया है। अब मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं। ये देखें, इसको 4 इलायचियाँ लेके और मैंने इसको खोल लिया है। खोल कर डालिएगा ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाए। थोड़ा सा इसको भी फ्राई करेंगे हम। ये देखिए हमारी इलायचियाँ भी सौते हो गई। अब इस स्टेज पे आके मैंने 1 कप भर के ले लिया है दही का। ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे दही को अच्छे तरीके से। ये देखिए दही के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपने मसाले। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पीसी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और 1/2 ही टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम इसकी भुनाई करेंगे। दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, ये अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, और इसको भुनाई मेरे को तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसकी मसाले की भुनाई करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए पाए मैंने सारे निकाल लिए हैं, और जो इसके अंदर मैंने मसाले डाले थे वो सारे मैंने फेंक दिए हैं। उनका सारा जो अरोमा था वो इसके अंदर वैसे ही आ गया है। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। पानी को मैंने छान लिया है, और वो अब हम यखनी में यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैंने आपको बताया था कि प्याज को मैंने पेस्ट बना लेना है बिल्कुल।
अब मैं इसके अंदर वो मसाला डाल रही हूँ। फ्लेम को तेज़ कर देंगे। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी 10 मिनट, फिर मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलती हूँ। ये देखिए इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है माशाल्लाह से। ये देखिए अब मैं इसके अंदर अपने पाए ऐड कर रही हूँ जो हमने बॉईल किए थे। अब मैं इसके साथ इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से, तकरीबन 10 से 15 मिनट। ये देखिए मुझे भुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए हमारा, ये देखिए कि पाया टूट रहा है, मतलब पाए हमारे गल चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मैं 5 मिनट इसकी और भुनाई करूँगी, फिर मैं 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे 5 मिनट और हो चुके हैं। अब मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने सिर्फ और सिर्फ जब पायों को उबाला था तब आधा चम्मच यूज़ किया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया। ये देखिए मुझे भुनाई करते हुए 10 मिनट ऑलमोस्ट हो गए, ठीक है, और अच्छे तरीके से ये भुन गया है। मसाला देखिए हमारा कितना अच्छा इसका हो गया है, ठीक है। अब इस स्टेज के आके मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी वो ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने पाए अपने उबाले थे, ठीक है। मिक्स करेंगे इसको। देखिए मैं इसके अंदर तकरीबन 7 कप पानी ऐड कर रही हूँ और मैं इसको आधे घंटे के लिए फिर से चूल्हे पे रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल ये पानी अलग और शोरबा अलग ना लगे। अब हम मिलते हैं आधे घंटे बाद। ये देखिए आधा घंटा हो गया हमारे पाए पकते को। माशाल्लाह देखिए ग्रेवी थिकनेस इसकी देखिए। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच चाट मसाला, टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून मेथी, कसूरी मेथी सूखी हुई जो होती है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हमारा हरा धनिया। और अब मैं आपको 5 मिनट बाद डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पाए बिल्कुल रेडी हो गए माशाल्लाह से। अब आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।